सो अजाइल मैनिफेस्टो। सो जिसने मेरी वीडियो देखी होगी जहाँ पर मैंने अजाइल की इंट्रोडक्शन दी थी, तो उस टाइम पर मैंने आपको बताया था कि अजाइल मैनिफेस्टो प्रिंसिपल्स होते हैं, वैल्यूज़ होती हैं। तो जो अजाइल मैनिफेस्टो में हमारी क्या होती है, 4 वैल्यूज़ के बारे में पढ़ते हैं, 12 प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ते हैं। और जो वैल्यूज़ क्या होती है, वैल्यूज़ वेरी ईजी बहुत सारी आसान होती है कि क्या हम वैल्यूज़ प्रोवाइड करते हैं हमारे कस्टमर्स को, कौन कौन सी वैल्यू हम दे रहे हैं उनको, तो उस बारे में बात कर रहे थे। सो चलो हम पढ़ लेते हैं कि क्या होता है अजाइल मैनिफेस्टो। द अजाइल मैनिफेस्टो सेंटर ऑफ अ फाउंडेशनल प्रिंसिपल फॉर अजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। अब वही कि सेंटर एक प्रिंसिपल है जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को थोप दिया गया, ये प्रिंसिपल है, इसको फॉलो करो। दैट एम्फसाइजिंग फ्लेक्सिबिलिटी, कोलैबोरेशन एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन। जो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है हमारे सॉफ्टवेयर को, कोलैबोरेशन प्रोवाइड करता है एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कि हमारे कस्टमर की सेटिस्फैक्शन कितनी हो रही है। ठीक है। और इसमें कौन में क्या होता है, जैसे मैंने बताया 4 वैल्यूज़ होते हैं, पहला प्रिंसिपल होता है जो गाइड करता है अजाइल की प्रैक्टिसेस को। राइट। सो चलो हम पढ़ते हैं कि 4 वैल्यूज़ हमारी कौन कौन सी होती है। सो फर्स्ट वैल्यू क्या होते हैं, इंडिविजुअल एंड इंट्रैक्शन ओवर द प्रोसेस एंड टूल्स। सो हमारे इंडिविजुअल की कैसे इंट्रैक्शन होती है प्रोसेस के लिए और टूल्स के लिए। फोकस ऑन इन द इम्पोर्टेंस ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन अमंग द टीम मेंबर्स। ये हमारी जो फर्स्ट वैल्यू क्या कहती है हमें, कि हमने बेसिकली फोकस करना है किसमें, कम्युनिकेशन के इंपॉर्टेंस कैसे होती है हमारी कम्युनिकेशन, हमारी टीम्स के साथ अच्छी कम्युनिकेशन हो, कोलैबोरेशन हो, है ना, सबके टीम मेंबर की अच्छे से बातें हो, ताकि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो अच्छा बने, है ना, ताकि हम कोलैब कर सके, है ना, सबसे बात कर सके, ताकि हमारी कोई भी अगर कोई पॉइंट ऑफ रहता है कि ये चीज़ ऐड करनी है, ये प्लानिंग में है, और वो उसके बारे में पता अगर किसी को नहीं पता तो पता चल जाए और सब कुछ परफेक्टली चले। तो फर्स्ट वैल्यू हमें ये कहते हैं इंडिविजुअल एंड इंट्रैक्शन ओवर प्रोसेस एंड टूल्स। सो नेक्स्ट वैल्यू क्या है, वर्किंग सॉफ्टवेयर ओवर कंप्रेसिव डॉक्यूमेंटेशन, कि एक वर्किंग सॉफ्टवेयर बनाना है एक जो कंप्रेसिव डॉक्यूमेंटेशन में। ठीक है। तो प्रायोरिटाइज टू डिलीवर वरी ऑफ अ फंक्शनल सॉफ्टवेयर हैज़ अ प्राइमरी मेजर ऑफ अ प्रोग्रेस। ठीक है। कि ये प्रायोरिटाइज किसको कहते हैं, हमने डिलीवर करना है एक फंक्शनल सॉफ्टवेयर को एक प्राइमरी मेजर फॉर द ऑफ अ प्रोग्रेस के लिए। ठीक है। सो नेक्स्ट है हमारा कस्टमर कोलैबोरेशन ओवर अ कॉन्ट्रैक्ट नेगोटिएशन। अब कस्टमर के साथ भी हमें कोलैबोरेशन करनी है पहले, है ना, कि एक प्रोजेक्ट दे दिया, ऐसा ना हो प्रोजेक्ट दे दिया, काम करना शुरू कर दिया हमने, कस्टमर को बता ही नहीं रहा है कि आपके प्रोजेक्ट में क्या हो रहा है। ये तो वही बात होगी कि एक हम घर बना रहे हैं, घर में हमने मज़दूरों को दे दिया चलो, और आर्किटेक्ट को दे दिया कि तुम ऐप बना हमारा, और मज़दूर दे दिया, उसको ठेका दे दिया, और सब कुछ बन रहा है ना, और इसके बारे में ओनर को पता ही नहीं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और ऐसा ना हो हम जो कर रहे हैं या फिर जो हो रहा है हमारे प्रोजेक्ट के अंदर जो हमें कस्टमर ने दिया हुआ है उसके बारे में कस्टमर को अच्छे से पता हो, हम उसके साथ कोलैब करें, उसको बताएं कि हमने ये कर लिया है, ये चीज़ें हो सकती हैं, या अगर तुझे इसके अलावा कुछ चाहिए तो हम उसे बताएं। तो ये कहते हैं इनकरेज अ कस्टमर एंड स्टेक होल्डर टू हैव एक्टिव इन्वॉल्वमेंट थ्रू आउट द डेवलपमेंट ऑफ प्रोसेस, कि हम इनकरेज करते हैं कस्टमर को, स्टेक होल्डर्स को, ताकि वो रहे साथ में जब हम प्रोसेस की डेवलपमेंट कर रहे हैं। लास्ट एंड द फोर्थ वैल्यू कि रिस्पॉन्डिंग कर देना है टू द चेंज ओवर फॉलोइंग प्लान। अगर मान लें मैंने कोई है ना सडन चेंज कर दिया प्रोसेस में, है ना, तो इस चीज़ के बारे में भी सबको पता होना चाहिए, है ना, क्या है और क्या नहीं हो रहा चेंजेस में। ठीक है। सो ये भी हम पढ़ लेते हैं थ्योरेटिकली क्या कहते हैं। ऑन चेंज रिक्वायरमेंट एंड एम्बेसिंग फ्लेक्सिबिलिटी and ability to adapt even late in the development process। सो ये चीज़ के बारे में अब मैंने यही हिट करी थी, यही बता रही हूँ। ठीक है। अब पहले क्या किया था हमने, फर्स्ट वैल्यू हमने पढ़ी थी इंडिविजुअल एंड इंट्रैक्शन ओवर किसके, प्रोसेस और टूल्स के ऊपर, वर्किंग सॉफ्टवेयर, कंप्रेसिंग डॉक्यूमेंटेशन, कस्टमर कोलैबोरेशन, कॉन्ट्रैक्ट नेगोटिएशन, रिस्पॉन्डिंग टू चेंज, फॉलोइंग अ प्लान। सो ये 4 वैल्यूज़ हैं जो हम एजाइल मैनिफेस्टो में पढ़ते हैं। क्या, इंडिविजुअल इंट्रैक्शन हो जाए, प्रोसेस एंड टूल्स होना चाहिए उसके ऊपर, वर्किंग सॉफ्टवेयर और कंप्रेसिव डॉक्यूमेंटेशन, कस्टमर कोलैबोरेशन, कॉन्ट्रैक्ट नेगोटिएशन, रिस्पॉन्डिंग टू चेंज, ओवर अ फॉलोइंग प्लान। ये 4 वैल्यूज़ हैं। सो पढ़ते हैं 12 प्रिंसिपल ऑफ अजाइल मैनिफेस्टो। सो 12 प्रिंसिपल से फर्स्ट पहला प्रिंसिपल हम पढ़ते हैं कस्टमर सेटिस्फैक्शन थ्रू अर्ली एंड कॉन्टीन्यूस डिलीवरी। सो हमें पॉइंट पहला प्रिंसिपल पढ़ के पता चल जाता है कि क्या कह रहा है ये, कि हमें कस्टमर के सेटिस्फेक्शन की ज़रूरत है थ्रू अ अर्ली एंड कॉन्टीन्यूस डिलीवरी। अब मान लो प्रोजेक्ट ले लिया, कस्टमर को खुश भी तो करो कि तुम्हारा प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कि ये देखो हमने ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, जो आपको चाहिए था सब कुछ, हम उसको सेटिस्फाइड करें कि हम जो तरह काम कर रहे हैं वो अच्छे से कर रहे हैं। एक उसकी सेटिस्फेक्शन का इंपॉर्टेंस देना कि
है ना, आप कैसे चाहते हो, कैसे क्या चीज़ आपको चाहिए क्या नहीं चाहिए, ताकि हमें कस्टमर को लगे कि ये वर्क बहुत अच्छे से हो रहा है और वर्क प्रोग्रेस करेगा या फिर हमें आउटपुट बहुत अच्छी मिलेगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। ये पहला प्रिंसिपल हमें कहता है, तो पढ़ भी लेते क्या है। दिस प्रिंसिपल कॉन्सेंट्रेट ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ द कस्टमर सेटिस्फेक्शन, जो कि मैंने बोला कस्टमर की सेटिस्फेक्शन सबसे पहले जरूरी है। We're providing information to a customer early and at timely time and also with consistency throughout the development process। और ताकि हम कस्टमर को साइड बाय साइड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते रहे, टाइमली प्रोवाइड करते रहे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, है ना। सो नेक्स्ट प्रिंसिपल के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, वेलकम चेंजेस रिक्वायरमेंट इवन डेट इन डेवलपमेंट, कि हमने जैसे कि अब मैंने कस्टमर सेटिस्फेक्शन ले ली, पहले मैंने बता दिया आपको कि हाँ कस्टमर की सेटिस्फेक्शन की ज़रूरत है, हम उसको टाइमली सब कुछ बता दिए। अब अगर कस्टमर को हम बार बार बता रहे हैं, उसकी फीडबैक ले रहे हैं, उसकी सेटिस्फेक्शन ले रहे हैं, तो मतलब कस्टमर की फीडबैक में तो यही होगा ना कि ये चेंजेस करो, ये मत करो, ऐसा करो या वैसा करो। तो जो चेंजेस हमारा कस्टमर हमें बोल रहा है, हमें उसको क्या करना है, अडेप्ट करना है, उसको चेंजेस करने हैं हमने, चाहे वो टाइम डेट निकल चुकी है या फिर टाइम हमारे पास कम है, लेकिन हमें वो चीज़ करनी है। ये प्रिंसिपल हमारा सेकंड कहता है एजाइल मैनिफेस्टो का। कहता एजाइल process tackle change for the customer competitive advantage. Even late in development, changes in requirement are welcome to ensure delivery software meets the evolving requirement of the customer. Okay, so जो मैंने अभी आपको हिंदी में बताया वो ये इंग्लिश में लिखा हुआ है। So delivery a working software frequently, एक चलता फिरता हमने एक प्रोजेक्ट डिलीवर करना है अपने कस्टमर को, ये प्रिंसिपल में ये कहता है। द प्रिंसिपल कहता है द रेगुलर रिलीज ऑफ अ फंक्शनल सॉफ्टवेयर इंक्रीमेंट इन अ शॉर्ट आइट्रेशन, कम टाइम में अच्छा वर्किंग प्रोजेक्ट हमें उनको डिलीवर करना है। ठीक है, कोलैबोरेशन विद बिटवीन अ बिजनेस स्टेक होल्डर्स एंड अ डिवेलपर्स, कि हमने कोलैबोरेट करना है बिजनेस के स्टेक होल्डर, जो इस बिजनेस का होल्डर है, जो स्टेक होल्डर्स होते हैं उसके साथ डिवेलपर्स को कोलैबोरेट करना पड़ेगा, ताकि हमें पता लग जाए कि बिज़नेस की रिक्वायरमेंट क्या है, उसके स्टेक होल्डर्स क्या कह रहे हैं, और डेवलपर टीम उसी के हिसाब से काम कर, उसी से हिसाब से वो प्रोजेक्ट बनाए। चलो हम इंग्लिश में पढ़ लेते हैं कि वो क्या कह रहा है कि कोलैबोरेट कैसे करना है बिजनेस के स्टेक होल्डर के साथ डिवेलपर को। दिस से दैट द बिजनेस पीपल एंड द डेवलपर मस्ट हैव टुगेदर डेली थ्रू आउट द प्रोजेक्ट। दिस शुड बी अ कम्युनिकेशन एंड अ कोलैबोरेशन बिटवीन स्टेक होल्डर्स एंड द डेवलपमेंट टीम रेगुलरली, कि हमारे वही बात मैंने बताई है जो मैंने स्टार्टिंग में बता दी थी जब हम पढ़ रहे थे। सो फिफ्थ वाला हमारा प्रिंसिपल हमें क्या कहता है, बिल्ड अ प्रोजेक्ट अराउंड मोटिवेटेड इंडिविजुअल्स। अब ये क्या है अगर आप बीटेक के स्टूडेंट हो तो आपको 4 सालों में, मतलब पूरे 4 साल में आपको इतने प्रोजेक्ट्स दिए होंगे, कुछ प्रोजेक्ट्स आपको ग्रुप में भी दिए गए होंगे। अब क्या होता है, ग्रुप प्रोजेक्ट दे देते हैं, ग्रुप प्रोजेक्ट में आधे बंदे ऐसे होते हैं जिन्हें काम ही नहीं करना होता, और वही आधे बंदे जो खराब होते हैं, है ना। ये जैसे नहीं होता है फ्रूट बास्केट में बहुत सारे एप्पल रख दो, उसमें सड़ा हुआ सेब रख देना हमने, है ना, एप्पल रख दिया सड़ा हुआ, है ना, डैमेज, वो बाकियों को भी ख़राब कर देता है। उसी तरीके से हमारा ये प्रिंसिपल है, वो कहते हैं कि हमें मोटिवेट इंडिविजुअल देने, है ना। प्रोजेक्ट दे दिया हमें इस कॉलेज में, ये बनाओ, है ना, टीम दे दी ऐसी जिसमें एक बंदा ऐसा भड़काऊ दे दिया जो सारे टीम मेंबर को भड़का रहा है। मोटिवेशन तो लानी क्या, डिमोटिवेट करके चले जा रहा है। अब डीमोटिवेटर पर्सन रखोगे तो काम कैसे कंप्लीट हो, वो तो कंप्लीट ही नहीं होगा कभी, है ना, होएगा नहीं, बाद में क्या होगा, प्रोजेक्ट मिलेगा ही नहीं, आउटपुट मिलेगी नहीं, तो कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं होगा। तो कहते हैं जब भी हमें बिल्ड करना कोई प्रोजेक्ट तो हमें मोटिवेट इंडिविजुअल्स रखने चाहिए। ठीक है, अब इस प्रिंसिपल को याद रखने के कोई प्रोजेक्ट करना है, तुम जो मेरी वीडियो सुन रहे हैं, दिस प्रमोट्स इन गिविंग डेवलपर्स द environment and support their need and trust them to complete the job successfully. Okay, फेस टू फेस कम्युनिकेशन इज़ द मोस्ट इफेक्टिव। अगर मान लो हमने बोला कि कम्युनिकेशन करनी चाहिए हमें कस्टमर के साथ, सब कुछ रिव्यू करें, तो अगर वो फेस टू फेस हो, है ना, हम फेस टू फेस बात करें, है ना, क्या होता है कि जब हम ऐसी बात कर लेते हैं मैसेज के थ्रू या ऐसे, तो हमें पता नहीं रहता कि सामने वाला सोच क्या रहा है, क्योंकि मैसेज में उसके एक्सप्रेशन नहीं आते, वह एक्चुअली में क्या बोलना चाहता है वो लिख ही नहीं पाता है वो चीज़, उसको मॉडिफाई लगेगा, क्योंकि जब लिखता है इंसान वो सोचता है यार ये जहाँ रूड ना हो जाए, वैसा रूड ना हो जाए, उसे क्या लगे, तो वो चीज़ टेंशन ही नहीं होती। तो अगर हम फेस टू फेस
सामने है ना, एक दूसरे की फ्रंट पर बात करे कि ऐसा प्रोजेक्ट बन रहा है, ऐसा नहीं बन रहा, तो उन्हें भी पता लगेगा कि क्या हो रहा है ना। जो बना रहा है, डेवलपर है, उसे पता लग जाए मेरे कस्टमर सेटिस्फाइड है जो मैं काम बता रहा हूँ उसे, एटलीस्ट मैं उसके बारे में तो पता कर लूँ कि उसको चाहिए क्या, है ना। तो ये हमें एक तरह की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता है। फिर पढ़ लेते हैं। इट इज़ द मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ डिस्कस एंड कन्वेइंग इन्फॉर्मेशन। दिस प्रिंसिपल डिपिक्ट दैट डायरेक्ट इंटरेक्शन विच helps minimize misunderstanding and has effective communication is achieved. कोई मिसअंडरस्टैंडिंग को ख़त्म करने के लिए बोल देते हैं। अब मैसेज में तो मिसअंडरस्टैंडिंग कर रहे हो, कोई रूड में रिप्लाई कर रहा है, कोई खुश होकर रिप्लाई दे रहा है, तो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, है ना। वर्किंग प्रिंसिपल इज़ द प्राइमरी मेजर्स ऑफ द प्रोग्रेस। सो अब बोलना है प्रिंसिपल ही पढ़ा रहे हो और लिख दिया आपने, वर्किंग प्रिंसिपल इज़ द प्राइमरी मेजर्स ऑफ द प्रोग्रेस। ये है। अभी ये सुनो क्या कह रहा है, कहते कि हमने जब भी कोई फंक्शन डिलीवर कर रहा है या फिर कोई सॉफ्टवेयर डिलीवर कर रहे हैं, हमारा प्राइमरी गोल ये होना चाहिए कि वो जो प्रोजेक्ट हम डिलीवर कर रहे हैं तो वो काम करता हो। ऐसा ना हो कि वो काम ही ना करता हो, प्रोजेक्ट दे रहे हैं वो वर्किंग ही नहीं है, ऐसा कुछ ना हो हमारी। ये हमारी टीम को इंकरेज करता है प्रायोरिटाइज करने का कॉन्टिन्यूस डिलीवरी ऑफ वैल्यूएबल फीचर्स, कि हमारे अच्छे खासे गुड फीचर्स को तो डिलीवर कर, कुछ भी मत डिलीवर कर दे भाई, है ना। वो चल ही नहीं रहा है तो ऐसा कुछ भी मत कर, ना ही तो अपनी मेहनत वेस्ट कर, ना ही उसकी कर, ठीक है। मेंटेन अ सस्टेनेबल पेस ऑफ अ वर्क, कि जहाँ अपना काम करें बस मेंटेन अच्छा सस्टेनेबल डेवलपमेंट होनी चाहिए, है ना। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या हो रही है कि हमने कुछ भी जो हम प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ कर रहे हैं वो अच्छे से सस्टेनेबल डेवलप, मतलब उसका फ्यूचर यूज़ भी हो। हम कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, हमारे प्रेजेंट के नीड्स को तो फुलफिल कर रहा है ना। ऐसा ना हो कि फ्यूचर की ना ही कर सके, और ऐसा भी मत करो फ्यूचर के नीड्स को सोच के प्रेजेंट के नीड के भी खराब होता है। तो हमने जो भी हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं, हम उसको ऐसा सस्टेन बनाएं कि वो अब की ज़रूरत को भी कम्प्लीट करे और आने वाली जो जनरेशन है उसके लिए भी हेल्पफुल हो, या फ्यूचर में हमारी हेल्पफुल हो। इस चीज़ को कहते हैं अजाइल प्रोमिस सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ऑल पीपल आर इन्वॉल्व, द स्पॉन्सर, डेवलपर्स एंड द यूजर should be able to be maintained constant pace and indefinitely, ठीक है। सस्टेनेबल प्रोवाइड हुआ है। अब नेक्स्ट है हमारी प्रिंसिपल 9th, कंटिन्यू अटेंशन टू टेक्निकल एक्सीलेंस एंड अ गुड डिज़ाइन। अब हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं, उसके टेक्निकल सपोर्ट अच्छा होना चाहिए। हम जो भी कर रहे हैं उसका टेक्निकली वो अच्छे से परफेक्ट हो रहा है। अगर टेक्निकली हम प्रोजेक्ट नहीं बना रहे, वो टेक्निकल स्ट्रॉन्ग नहीं है, हमारी टीम जो टेक्निकल वर्क कर रही है वो अच्छे से काम नहीं कर रही, तो ये प्रोजेक्ट अच्छा नहीं बनेगा। डिज़ाइन अच्छा होना चाहिए, ठीक है। अब ऐसा ना हो कि अभी फालतू फंक्शनैलिटी डाल दे, उसका डिज़ाइन सिस्टम बेकार हो। हमने ऐसा डिज़ाइन बनाया जो यूज़र फ्रेंडली हो, यूज़र अच्छे से जो उसे यूज़ कर रहा है उसको समझ आए। वो उसकी फालतू के एनिमेशन जैसे कहीं डाल देते हैं, है ना। कई बार जो हमारे यूज़र होते हैं उसे समझ नहीं आता कि इस एनिमेशन क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, जो न्यू है उसे नहीं पता। तो हम डिज़ाइंस भी हमें ऐसा बना रहा है कि यूज़र फ्रेंडली हो, वो यूज़र को समझ आ रहा हो। सो 10th प्रिंसिपल, हमारा 10th प्रिंसिपल कहता है सिंप्लिसिटी। हमारी वजह सिंप्लिसिटी होनी चाहिए, ठीक है। हमारा अभी हम पढ़ लेते हैं यहाँ पर। द ऑब्जेक्टिव हेयर इज़ टू कंसंट्रेट ऑन द मोस्ट वैल्यूबल फीचर एंड द टास्क एंड अवॉइड अननेसेसरी कॉम्प्लेक्सिटी हैज़ आर्ट ऑफ मैक्सिमाइज एन अमाउंट ऑफ वर्क नॉट डन क्रूशियल, ठीक है। अब बस सिंप्लिसिटी में क्या कहते हैं कि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, यूज़र जो गुड डिज़ाइन बनाना, मतलब यूज़र को समझ आने वाला डिज़ाइन बना लो। इतना डिफ़िकल्ट डिज़ाइन सिस्टम मत बना लो कि यूज़र को समझना है। तो उसको सिंप्लिसिटी में भी हम कहते हैं कि जो हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसको एक सिंपल वे में भी किसी को भी समझ आ जाना चाहिए, ताकि कोई भी उसको यूज़ करे या फिर उस जो यूज़र है उसको यूज़ करे तो उसे समझ आए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो उसे सिंपल ऐसा ना हम एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी या फीचर्स उसके अंदर ऐड कर रहे हैं जिसको किसी को समझ नहीं आ रहा, तो वो चीज़ हमने अवॉइड करनी है। सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग टीम, ठीक है। अब इट प्रोवाइड द बेस्ट आर्किटेक्चर रिक्वायरमेंट एंड डिज़ाइन, कि क्या सेल्फ ऑर्गेनाइज टीम क्या होता है, हमारी टीम अच्छी होनी चाहिए, एक ऑर्गेनाइज वे में होनी चाहिए, ठीक है। अब लास्ट पहला प्रिंसिपल, रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑन द टीम इफेक्टिवनेस। हमने क्या करना है, दिस मेक द टीम रिफ्लेक्ट ऑन हाउ टू बिकम मोर इफेक्टिव एट अ रेगुलर इंटरवल्स एंड देन एडजस्ट अकॉर्डिंगली, कि कैसे हमने रेगुलरली अपडेट रहना है और थिंग्स को एडजस्ट करना है, इसके बारे में ये बताते हैं। सो हम इसके साथ बेनिफिट्स भी कर लेते हैं कि ज़्यादा के बेनिफिट्स क्या होते हैं। अगर हम ज़्यादा सॉफ्टवेयर यूज़ करके हम लोग कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो बेसिकली फास्टर डिलीवरी तो होएगी। दूसरा जो हमने प्रिंसिपल है उसके ऊपर ही देख लेते, कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी हमें अच्छे से मिलेगा।
अगर कस्टमर सेटिस्फेक्शन मिल रहा है तो हमें क्या मिलेगा, कॉन्टीन्यूसली वो जो एरर भी हो रहे हैं वो भी हो रही है, कॉन्टीन्यूसली डिलीवरी भी हो रही है ना, ये सब कुछ हमें मिलता रहेगा। तो हम पढ़ लेते हैं। पहले में हम फास्टर डिलीवरी जो मैंने आपको बता ही दिया। उसके बाद बात करते हैं ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी क्या है, हमारा जो प्रोजेक्ट है क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। क्रिस्टल क्लियर मतलब पानी का साफ नहीं, पानी की तरह साफ ही मान लो। जैसे कि हमें स्टेक होल्डर सब जो मेंबर है हमारी टीम के और जो जिसको ये प्रोजेक्ट चाहिए, जो हमारा कस्टमर है, उसके सबको ही ये क्लियर होना चाहिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं है, वो सब कुछ बताया जाए। क्वालिटीज़ इन एजाइल प्रोसेस, द क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्ट इज डेवलप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एनीथिंग। अब प्रोजेक्ट के अंदर क्वालिटी है ना, उसमें बना रहे एजाइल में, तो उसकी क्वालिटी का ध्यान भी तो हमें रखना ही पड़ेगा कि क्या क्वालिटी है हमारे प्रोजेक्ट की, क्या हो रहा है क्या नहीं, उस चीज़ को भी ध्यान रखें। कॉन्टीन्यूस इम्प्रूवमेंट, अब जैसे कि हम अब प्रोजेक्ट हम कस्टमर की सेटिस्फेक्शन मिले, सब कुछ हो रहा है, तो हमारे साथ साइड बाई साइड इंप्रूवमेंट भी होती रहती है। क्योंकि हम कस्टमर का इन्वॉल्व कर रहे हैं। अब कस्टमर इन्वॉल्व हो रहा है तो वो बताएगा भी हमें कि ये वाली इंप्रूवमेंट करो, ये फंक्शनलिटी मुझे चाहिए, ये वाली नहीं चाहिए, तो उस चीज़ के बारे में बताएगा। ठीक है। इम्प्रूव्ड कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन, है ना। अब प्रिंसिपल्स पढ़े ही एजाइल मैनिफेस्टो का तो पता ही लग गया। कोलैबोरेशन भी इंप्रूव करता है, कम्युनिकेशन स्किल्स, ये एक और प्रिंसिपल जो नहीं लिखा नहीं है पर मैं बता रही हूँ, ये भी आप लिख सकते हो। सो अब इसी वीडियो का हम फिनिश ख़त्म करते हैं यहीं पर ही, जहाँ पर हमने क्या पढ़ा, अजाइल मैनिफेस्टो को, अजाइल मैनिफेस्टो के 4 वैल्यूज़ को, 12 प्रिंसिपल्स और उसके एडवांटेजेस। और हमने एडवांटेजेस 5 पढ़ी है, 4 वैल्यूज़ पढ़ी है और 12 प्रिंसिपल्स पढ़ी है। इफ़ यू थिंक दिस वीडियो इज़ बेनिफिट टू यू, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड इफ anyone needs a notes of this, so please comment it down in a comment box, so that in the next upcoming video or in anything I will tell you where you can get my notes.